दूध दही माखन खाने का शौकीन वो लड़का जो गाय भैंसों को चारा खिलाता था, गांव से कोसों दूर जाकर चारे की व्यवस्था करता था। लेकिन किसे पता था एक दिन ये लड़का खुद चारा घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे होगा। नमस्कार, मैं दिव्या लेकर हाजिर हूं हिंद एक्सप्रेस की खास पेशकश, एक नेता ऐसा भी। आज बात उस नेता की होगी जिसने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह सुंदर बनाने का वादा किया था। आज बात उस नेता की होगी जिसने सदन में खुलकर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी। आज बात उस नेता की होगी जिसके भाषण सड़क पर या फिर सदन में हो हंसी के ठहाके गूंजने लगते थे। बिहार की राजनीति की बात हो और चर्चा बिहार के लालू प्रसाद की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को बिहार के गोपालगंज के फुलवरिया गांव में एक यादव परिवार में हुआ था। पढ़ाई की बात करें तो लालू प्रसाद यादव ने ग्रेजुएशन लॉ से किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन राजनीति शास्त्र से। राजनीति में आना लालू प्रसाद यादव के लिए एक महज संयोग नहीं था। 1970 यानी कि 22 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव ने पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन में छात्र राजनीति में महासचिव के रूप में प्रवेश किया और 1973 में लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष बने। लालू की जिंदगी अगर पलटी तो वो थी जेपी आंदोलन के दौरान। साल था 1974। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने बड़ी जनसभा की इंदिरा गांधी के खिलाफ और संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया, जिसका हिस्सा लालू प्रसाद यादव भी बने और जिसके चलते देश को आपातकाल का सामना करना पड़ा। इसके लिए लालू यादव को जेल भी जाना पड़ा। आंदोलन के दौरान लालू प्रसाद यादव जनवादी पार्टी के नेताओं के करीब आए और 1977 में लोकसभा चुनावों के दौरान छपरा से उम्मीदवारी ठोकी लालू प्रसाद यादव ने, जिसके बाद आपको बता दें कि पहली बार भारत के इतिहास में गैर कांग्रेसी सरकार बनी और 81 साल के मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेस प्रधानमंत्री बने। 29 साल की उम्र में लालू प्रसाद यादव उस समय में भारतीय संसद में सबसे युवा सांसद बने और इसके साथ ही लेकिन जब 1979 में दोबारा चुनाव हुए लोकसभा के, तब वो चुनाव हार गए। साल 1980 में लालू प्रसाद यादव ने बिहार विधानसभा का रुख किया। साल 1980 और 85 में सोनपुर के लोगों ने लालू प्रसाद यादव को विधायक चुना। साल 1989 में दूसरी बार लोकसभा का चुनाव लालू प्रसाद ने जीता। तब बोफोर्स घोटाले को लेकर देश भर में कांग्रेस विरोधी लहर चल रही थी और वीपी सिंह ने नेशनल फ्रंट की सरकार बनाई थी। साल 1990 में बिहार विधानसभा चुनावों में 322 सीटों में से 122 सीटें लाकर जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनकर उभरा। विभिन्न पार्टियों का समर्थन मिला और लालू प्रसाद यादव बने बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू यादव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो संघर्ष करते रहे और आगे बढ़ते चले गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी लालू प्रसाद यादव का जनता से प्यार और जमीन से जुड़ाव जारी रहा, जिसका जीता जागता उदाहरण था सरकार के चपरासी को दिए गए 2 कमरों के आवास में राज्य का शासन चलाया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रहते हुए खुद पटना मेडिकल कॉलेज में अपने बुखार से तपते बेटे को लेकर वो लोगों की लाइन में खड़े होते नजर आए। 23 सितंबर साल 1990 में एक बार फिर लालू प्रसाद यादव सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया और खुद को एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। इससे 1989 में हुए भागलपुर दंगों से स्तब्ध मुसलमानों का व्यापक समर्थन लालू प्रसाद यादव को मिला। यादव
और मुस्लिम वोट लगातार लालू प्रसाद यादव के लिए बढ़ते गए और दिन प्रतिदिन उनका कद भी राजनीति में बढ़ता गया। 1990 से लेकर 1995 तक बिहार में सामाजिक परिवर्तन का दौर चल रहा था और 1997 तक लालू बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 1996 में लालू प्रसाद यादव का नाम पहली बार चारा घोटाले में आया। चारा घोटाले में नाम सामने आने के बाद कई आवाजें लालू प्रसाद यादव के खिलाफ उठने लगी। जुलाई 1997 में लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल रखा गया। साल 1997 में ही सीबीआई भी गिरफ्तारी वारंट लेकर लालू प्रसाद यादव के पास पहुंच गई और उसी समय लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद एक नए मुख्यमंत्री का बिहार में नाम निकलकर सामने आया। वो थी लालू प्रसाद यादव की पत्नी यानी कि राबड़ी देवी। राबड़ी देवी ने अगले 8 सालों तक बिहार का शासन संभाला और जब राबड़ी देवी को समर्थन हासिल करने में समस्या आई तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनका समर्थन किया। साल 2004 लोकसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आए और रेल मंत्री उनको बनाया गया और रेल मंत्री रहते हुए जो रेलवे घाटे में चल रही थी दशकों से, वो मुनाफे में तब्दील हो गई और देश ही नहीं विदेश में भी लालू यादव की जय जयकार होने लगी। अब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. लेकिन लालू की खुशियां ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। उनकी खुशियों को किसी की नजर लगती जा रही थी। साल 2009 लोकसभा चुनावों में आरजेडी को सिर्फ महज 4 सीटें मिली और बिहार विधानसभा चुनाव 2010 में उनका कद और भी छोटा हो गया। 22 सीटें सिर्फ आरजेडी के खाते में आई। आरजेडी का प्रदर्शन दिन पर दिन खराब होता चला जा रहा था और साल 2013 में लालू यादव को चारा घोटाले के एक मामले में दोषी करार दिया और इसके साथ ही चुनाव लड़ने पर 6 साल तक प्रतिबंध लगा दिया गया। लेकिन लालू प्रसाद यादव भी कहां हार मानने वालों में से थे। 2015 बिहार विधानसभा चुनावों में लालू प्रसाद यादव ने वापसी की और इसके साथ ही नीतीश कुमार के साथ गठबंधन की सरकार बनी। हालांकि 2017 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल पर भ्रष्टाचार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और इसके बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस वक्त लालू प्रसाद यादव जेल में सजा काट रहे हैं। चारा घोटाले में कुल 950 करोड़ रुपयों की हेरा फेरी का ये पूरा मामला है, जिसमें चाईबासा कोषागार में लालू को 37 करोड़ 70 लाख रुपयों की हेरा फेरी करने का आरोप उन पर लगा था और सीबीआई की स्पेशल अदालत ने उनको 7-7 साल की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही बिहार के सारण से सांसद लालू प्रसाद यादव लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले सांसद भी बन गए। तो ये थी लालू प्रसाद यादव के जीवन का सफरनामा। इसके साथ ही और भी किसी नेता के बारे में आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें और इस सीरीज के माध्यम से भारत के विभिन्न नेताओं के जीवन सफर पर हम नजर डालेंगे और विस्तार से आपको बताते जाएंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस। जय हिंद।